नमस्कार साधकों। कल ही मैंने एक पोस्ट किया था कि चित्त प्रसादन के उपाय क्या हैं, अर्थात चित्त को कैसे स्थिर करें, कैसे शांत करें। इसके कुछ उपाय योग दर्शन में बताए हैं। उन उपायों में से 2 सूत्रों का मैंने वर्णन किया था। उस वीडियो को देख करके आप लोगों के कई कमेंट आए हैं। पर्सनली मुझे कमेंट किया है कुछ भाई बहनों ने कि गुरुजी कुछ प्राणायाम ऐसे बताइए जिससे मन स्थिर होता हो, शांत होता हो। तो आज मैं 3 ऐसे प्राणायाम बता रहा हूं जो आप यदि नियमित रूप से करते हैं तो उन प्राणायामों के नियमित अभ्यास से निश्चित रूप से मन की चंचलता दूर होगी, अस्थिर मन स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा। इसके साथ साथ कई शारीरिक लाभ भी इन प्राणायामों के होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मन को शांत करने के लिए, अस्थिर मन को स्थिर बनाने के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए कौन से प्राणायाम करें, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चाहे किसी भी आसन विशेष में आप बैठ सकते हैं, जैसे भी आप बैठना चाहें सुखासन में बैठ सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस आसन में बैठने के बाद जब भी हम शुरू करते हैं योगाभ्यास, कोई ध्यान साधना प्राणायाम जब शुरू करते हैं तो आरंभ में हमने मन की एकाग्रता के लिए ओम बड़ा महामंत्र है, इसका उच्चारण कर लेना चाहिए विधि पूर्वक। यह भी मन को एकाग्र करेगा। इसके उच्चारण मात्र से ही कई प्रकार की मानसिक विकारों से मुक्ति मिल जाती है, नियमित और विधि पूर्वक अभ्यास करने से। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम इस महामंत्र का उच्चारण, आंखें सहजता से बंद, गहरा श्वास, हमने तैयार कर लिया है स्वयं को मानसिक रूप से योग साधना के लिए, प्राणायाम के लिए। मन की एकाग्रता हमारी यहीं से आरंभ हो जाती है। अब हम आज 3 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिनका नियमित अभ्यास आपको मानसिक शांति देगा, मन को स्थिरता प्रदान करेगा और विचलित मन शांत होने लगेगा। पहला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम का नाम आप में से सब लोग लगभग जानते हैं, जिसमें हम बाईं नासिका से धीमा धीमा श्वास भरते हैं, दाहिने से धीमे से श्वास को बाहर फेंकते हैं और फिर दाएं से श्वास भरते हैं, बाएं से श्वास को बाहर फेंकते हैं। तो यह एक चक्र होता है। ऐसा ही हमने नाड़ी शोधन में करना है। उसमें भी बाईं नासिका से धीमे से श्वास भीतर भरेंगे, बहुत धीमा जाना चाहिए श्वास। उसके बाद श्वास को भीतर रोक लेना है। फिर धीमे से दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है और फिर श्वास को बाहर रोक लेना है और फिर दाएं से श्वास को भरना है, भीतर रोकना है, बाएं से श्वास को छोड़ना है, बाहर रोकना है। तो यह एक चक्र होगा कि जितनी देर तक श्वास आप भरेंगे उससे 4 गुना श्वास को हमने भीतर रोकना है और 2 गुना समय तक श्वास को बाहर फेंकना है और 2 गुना समय ही श्वास को बाहर रोकना है। अर्थात 1 4 2 2 1 4 2 2 ये रेशियो रहेगा।
अभ्यास करने के बाद सपोज आपने 5 सेकंड तक श्वास को भीतर भरा है, तो 20 सेकंड तक श्वास को भीतर रोकना है, 10 सेकंड तक श्वास को बाहर फेंकने में लगाना है और फिर 10 सेकंड तक श्वास को बाहर रोकना है। तो बाएं से शुरू करेंगे तो दाएं पर समाप्त, फिर दाएं से शुरू करेंगे तो ऐसे ही बाएं पर समाप्त। तो यह एक चक्र होगा। तो मैं एक चक्र अभी आपके सामने करके दिखा रहा हूं, चाहे तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। एक चक्र को ऐसे कुछ चक्रों का अभ्यास आप नियमित रूप से किया करें। तो यह है नाड़ी शोधन से, इसका नाम ही आप देख रहे हैं कि नाड़ी शोधन है, अर्थात शरीर के समस्त नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम है। शोधन करता है शरीर का, अशुद्धि को दूर करने वाला प्राणायाम है। और धीरे धीरे जब मन की एकाग्रता अब श्वास के प्रति रखते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि तुम मन भी एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है। कल के वीडियो में मैंने एक सूत्र बताया था महर्षि पतंजलि का कि प्रसन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण को जब हम बार बार बाहर रोकने का अभ्यास करते हैं तो उससे मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, चित्त का प्रसादन होता है। तो इस प्राणायाम में भी हम देखेंगे कि श्वास बाहर भी रुकेगा और श्वास भीतर भी रुकेगा। तो बार बार जब हम इस अभ्यास को करेंगे, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम श्वासों की क्रिया आरंभ करेंगे, जब हम चाहे श्वास भीतर जा रहा हो, चाहे श्वास भीतर रुक रहा हो, चाहे श्वास बाहर छूट रहा हो और श्वास बाहर रुक रहा हो, लगातार श्वास के प्रति मन की एकाग्रता बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए एक राउंड हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में रखेंगे और दाहिने हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में, अर्थात तर्जनी और मध्यमा को अंगुष्ठ के मूल पर लगाएंगे। ये 2 उंगलियां खाली रहेंगी। को बंद, दाई नासिका को जब हमने बंद करना है तो अंगूठा हल्का सा टच करना है। कई लोग बहुत जोर से ऐसे दबाते हैं, दबाना नहीं है, हल्का सा टच करिए। थोड़ा सा टच करने में ही आपकी नासिका बंद हो जाती है। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाई नासिका बंद करना है। ये अनामिका उंगली को हल्का सा टच करें, बंद हो जाता है। तो शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह एक चक्र हुआ नाड़ी शोधन का।
इस तरीके से आप, यदि आप श्वास को भरने में 5 सेकंड लगा रहे हैं तो 20 सेकंड श्वास भीतर रुकेगा, 10 सेकंड श्वास को बाहर छूटने में लगेगा और 10 सेकंड श्वास को बाहर रोकने में लगेगा। तो 5, 20 और 5, 25, 10, 35, 10, 45। बाएं से दाएं जाएं तक 45 सेकंड लगेंगे, दाएं से बाएं वापस आने में 45 सेकंड लगेंगे, अर्थात 90 सेकंड, मतलब एक चक्र में 1.5 मिनट। तो यदि हम 5 चक्र करते हैं तो इसका मतलब 7.5 मिनट लगभग आपका लग जाएगा। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम यदि प्रतिदिन आप 5 चक्र भी करेंगे तो लगभग 7.5-8 मिनट आपका लग जाएगा, तो यह पर्याप्त होता है। तो यह है नाड़ी शोधन। इसका नियमित अभ्यास आपके मन को शांत करेगा, मन को स्थिर बनाएगा, चंचलता को दूर करेगा, मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा। चलिए अब करते हैं हम दूसरा अभ्यास। चित्त की स्थिरता के लिए, मन की शांति के लिए और कई प्रकार के मानसिक विकारों को दूर करने के लिए यह प्राणायाम भी बड़ा लाभकारी है। यह है उज्जाई प्राणायाम। आप देख रहे हैं श्वास दोनों नासिका में टकरा रहा है, या हम एक नाक बंद करके ले रहे हैं, यहां टकरा रहा है, मतलब श्वास का स्पर्श हमारी इन नासिकाओं में हो रहा है। लेकिन उज्जाई प्राणायाम में हमने श्वास ऐसे लेना है कि श्वास यहां न टकरा करके श्वास हमारे अंदर श्वास नली में टकराएगा, थ्रोट में। ऐसे श्वास भरना है कि यहां श्वास टकराए भीतर, भीतर जाते समय भी और बाहर छूटते हुए भी श्वास अंदर यहां टकराना है। तो जब यहां श्वास का स्पर्श होता है तो लगातार उस श्वास के स्पर्श से हीलिंग होती है। थायराइड, पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं उनमें संतुलन स्थापित हो जाता है, तो थायराइड संबंधी जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और इसका प्रभाव सीधे हमारे मस्तिष्क पर होता है। तो मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होने लगता है उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से। और भी जो श्वास नली संबंधित जो रोग हैं उन रोगों में भी बहुत लाभ पहुंचाता है यह उज्जाई प्राणायाम। तो चलिए आरंभ करेंगे इस प्राणायाम को। कैसे करेंगे एक बार मैं आपको दिखाता हूं। जो विधि मैं अभी आज बताऊंगा आपको उज्जाई प्राणायाम की, इसको आप बहुत लंबा कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी करेंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं, पूरा लाभ इसका आपको मिलेगा। श्वास पहले पूरा भरें, बाहर छोड़ेंगे श्वास, अब भरेंगे। तो यह है उज्जाई का पहला प्रकार। उज्जाई का यह अभ्यास, यह प्रकार, यह भी आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए, गले के रोगों के लिए, खांसी, कफ आदि विकार के लिए लाभकारी होता है। लेकिन आरंभ में खांसी आ जाएगी, करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन अब मैं इसका दूसरा प्रकार बताता हूं जिसको आप लंबा कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, देर तक कर सकते हैं। और यह उपाय है मानसिक शांति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए यह बहुत लाभकारी प्राणायाम है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। धीमा लेना है श्वास, धीमा धीमा ऐसे लेना है कि लगातार यहां पर स्पर्श होता रहे। श्वास भीतर जाएगा तब भी, श्वास बाहर छूटेगा तब भी। श्वास का स्पर्श लगातार आपके गले में, अंदर इस श्वास नली में यहां पर होता रहे।
उस स्पर्श पर आपने एकाग्रता बनानी है मन की, और ध्वनि को लगातार सुनते रहना है। तो मन की एकाग्रता श्वास के स्पर्श पर और उसके उत्पन्न होने वाली ध्वनि जो आपको सुनाई दे रही है उस पर लगातार मन की एकाग्रता बनानी है। देखिए कैसे करेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा हल्का सा जोर लगा के करने की, लेकिन आपने जोर लगा के बिल्कुल नहीं करना है, सहजता से करना है। गले में स्पर्श की आवाज़ केवल आपको सुनाई देगी। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए कर रहा हूं कि आपको कैसे हो रहा है आपको सुनाई दे। ऐसे आप करते रहें। अभी मैंने थोड़ा सा वेगपूर्वक किया ताकि आपको ध्वनि सुनाई दे, लेकिन इसको हमने धीमा करना है। धीमा गहरा लंबा श्वास भरना है और धीमा ही छोड़ना है। छूटने में और भी अधिक समय लगे श्वास को भरने की अपेक्षा। एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए यह उज्जयी प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है। अब तीसरे प्राणायाम की बात करते हैं। यह प्राणायाम तो समस्त मानसिक रोगों को दूर करने के लिए अद्भुत प्राणायाम है। तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, कई प्रकार के मानसिक विकारों के लिए बहुत लाभकारी है यह भ्रामरी प्राणायाम। जो योग दिवस के दिन जो भ्रामरी का अभ्यास कराया जाता है उसकी जो मुद्रा है, 2 तर्जनी उंगलियां आँखों के पास, मध्यमा से नासिका पुटों पर, यह अनामिका ऊपर वाले होंठ के पास, कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के पास, और अंगूठों से कान बंद करने हैं। यह षडमुखी मुद्रा, ऐसी मुद्रा में भ्रामरी का अभ्यास कराया जाता है। और दूसरा तरीका, जैसे पतंजलि से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज बताते हैं कि कान अंगूठों से बंद और इस तरीके से देखिए, 2 उंगलियां माथे के पास, भौं के ऊपर थोड़ा सा, और इस तरीके से 3 उंगलियां ऐसे और कान ऐसे बंद, इस तरीके से यह मुद्रा। और कुछ इस तरीके से तर्जनी उंगली को कान में थोड़ा सा अंदर ऐसे डालें, कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और ऐसे अभ्यास कराते हैं। खैर जो भी हो, मुख्य मकसद ये है कान हमारे बंद हो जाएं ताकि बाहर की ध्वनियां हम ना सुन सकें। आंखें बंद हो जाती हैं, बाहर हम देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम आंख बंद करते हैं, कान बंद कर लेते हैं, तो हमारी इंद्रिय अंतर्मुखी होने लग जाती हैं। तो हम जिस किसी भी मुद्रा विशेष में हम करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार मैं बिना कान आंख बंद करे हुए आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। भंवरे की भिनभिनाने की जैसी ध्वनि नासिका से करते हुए श्वास को छोड़ना है। जब हम करेंगे इस अभ्यास को, हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर इसका एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास करना है। ये ध्वनि जो निकलेगी भंवरे के गूंजने की जैसी, इसी ध्वनि को सुनते रहना है। भीतर ही भीतर, अपने भीतर ही भीतर ध्वनि को सुनना है और उस वाइब्रेशन को अपने भीतर महसूस करना है।
यदि आप विधि पूर्वक कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करते रहते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे अपने भीतर ही भीतर कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। बाहर तो बंद है हमारे लिए, तो हमने अपने भीतर की ध्वनियों को सुनना है। तो और यह अभ्यास तो बड़ा जबरदस्त है मानसिक शांति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए। कई प्रकार की मानसिक बीमारियों को दूर करने वाला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। चलिए एक बार हम अभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तुरंत आप महसूस कर पाएंगे बड़ा शांत होने लगता है मन। यदि आप 5 बार नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, 5 से 10 मिनट उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, 11 से 21 बार यदि आप भ्रामरी का अभ्यास करें, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप स्वयं कहेंगे कि गुरुजी आपने बहुत ज़बरदस्त सूत्र दे दिया है, इसके अभ्यास से तो मन बड़ा शांत हो रहा है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कृपया कमेंट करके बताएं ज़रूर। आप में से बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं, देखते मेरे वीडियो बहुत लोग हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कि अच्छा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल के देखिएगा कि मैंने कुछ और लिंक दिए हैं आपको महत्वपूर्ण प्राणायाम के, उनको ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सभी लोगों का मंगल हो। ओम शांति।